हेलो एवरीबॉडी। बात करेंगे करंट की एक और इम्पोर्टेंट न्यूज़ की। हम जानते हैं कि इस वक्त ब्राज़ील में 17वां जो ब्रिक्स सम्मेलन है वो चल रहा है। तो ऐसे में जो है डोनाल्ड ट्रंप यानी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो सामने आया है। इन्होंने कहा है कि जो इसके सदस्य देश है अगर वो जो है अमेरिका की विरोध नीति है उनसे जुड़ते हैं तो उन पर जो है 10% का टैरिफ लगेगा। यहाँ पे ट्रंप ने कहा है कि जो है इस नीति से कोई अपवाद नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी जो है ब्रिक्स के जो सदस्य देश है अमेरिका के विरोध में जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिक्स के जो सम्मेलन हो रहा है उसमें चाहे पर्यावरण को लेकर हो, आतंकवाद को लेकर हो, या फिर जो डोनाल्ड ट्रंप का जो ये टैरिफ बिल आया था इसको लेकर हो, तो वहाँ पे जो है चर्चा हो रही है। तो ऐसी चर्चा के बीच ही जो है डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया है कि जो भी जो है अमेरिका का विरोध करेगा, विरोध नीतियों से मतलब खिलाफ जाएगा इसके, तो उन पर जो है अतिरिक्त 10% का टैरिफ शुल्क लगेगा। यहाँ पर इन्होंने अपने पोस्ट में भी कहा है, इन्होंने पोस्ट किया है। यहाँ पे इन्होंने कहा कि जो अमेरिका की नीति से जुड़े जो मामले हैं, चाहे वो टैरिफ हो या फिर जो भी अन्य मामले हैं अमेरिका से जुड़े, अगर उन पर जो है ये देश बोलते हैं या फिर विरोध करते हैं तो उनके खिलाफ जो है अमेरिका 10% का अतिरिक्त शुल्क जो है वो लगाएगा। यहाँ पे जो इनका बयान सामने आया है डोनाल्ड ट्रंप का, इसकी प्रतिक्रिया देते हुए जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं इन्होंने कहा है, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त जो सम्मेलन चल रहा है ब्रिक्स का वो जो है ब्राज़ील में चल रहा है, तो वहाँ के राष्ट्रपति ने बयान दिया है कि जो है दुनिया बदल गई है और उन्हें किसी भी सम्राट की ज़रूरत इस वक्त नहीं है। तो यहाँ पे जो रूस की प्रवक्ता थी उन्होंने भी कहा है कि जो ब्रिक्स सम्मेलन है यानी जो ब्रिक्स के जो सदस्य देश है वो किसी भी देश के खिलाफ नहीं है। तो जो ये सम्मेलन चल रहा है इसको जो है ट्रंप को, क्योंकि इसमें ज़्यादातर जो देश है वो गठजोड़ होकर जो है अपना कार्य कर रहे हैं, और जो है अब जो ब्रिक्स से जो रूस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी जो है एक बयान दिया था कि जो रूस है मतलब जो ये ब्रिक्स है ये अपनी स्वतंत्र करेंसी जो सिस्टम है वो जारी कर रहा है, जिससे जो है ब्रिक्स को जो ब्रिक्स के सदस्य देश है उन्हें डॉलर पर निर्भर ना रहना पड़े। और इसी का डर जो है ट्रंप को हो रहा है, क्योंकि ट्रंप को पता है कि अगर जो है डॉलर पर जो निर्भरता है वो अगर कम हो जाती है तो अमेरिका की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। तो यहाँ पे जो है जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति ने जवाब दिया है या फिर रूस की प्रवक्ता ने, और जिस तरह से अब जो है ब्रिक्स अपनी स्वतंत्र करेंसी यानी अपने देशों के अनुसार जो है जो व्यापार है अपनी जो भी देश की करेंसी है उसके अनुसार व्यापार करने की बात जो है कर रहा है यहाँ पे, तो ऐसे में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है उसकी चिंताएं बढ़ रही है। यहाँ पे ब्रिक्स में कहा गया था, जो रूस के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि एक बयान में कि जो ब्रिक्स है उसके जो मतलब जो सदस्य देश है वो न्यू डेवलपमेंट बैंक स्वतंत्र करेंसी सिस्टम के तहत न्यू डेवलपमेंट बैंक NDB जो है वो ला रहा है, जिससे डॉलर पर निर्भरता कम हो, उसकी योजना जो है ये बना रहा है। ऐसा जो है बयान रूस के प्रधानमंत्री ने दिया था, और इसी पर जो है ट्रंप की नाराज़गी बहुत ज़्यादा ब्रिक्स के देशों के लिए बढ़ गई है। ट्रंप का मानना है कि ब्रिक्स अगर अपनी करेंसी से जो है व्यापार कर लेता मतलब व्यापार करता है तो जो डॉलर पर मतलब जो डॉलर की पूरी दुनिया में वैश्विक हैसियत है वो कम होगी, और जो रणनीतिक आर्थिक पकड़ है वो भी अमेरिका की कमज़ोर होगी। अब यह सवाल जो है हो रहा है कि क्या ब्रिक्स अमेरिका के लिए जो है खतरा बनेगा, क्योंकि जिस तरह से जो ब्रिक्स के सदस्य देश है वो स्वतंत्र करेंसी जो सिस्टम है उसकी योजना बना रहे हैं जिससे डॉलर पर जो है निर्भरता कम हो सके। तो ट्रंप को डर है कि पहले से ही जो रूस और चीन है, हम जानते हैं कि रूस और चीन अमेरिका की जो विरोध मतलब जो भी नीतियाँ हैं उनके विरोध में रहा है। तो ऐसे में अब हम जानते हैं कि
चाहे वो भारत हो, सऊदी अरब हो या फिर जो अन्य देश है, उनका झुकाव जो है अमेरिका की तरफ कम होता जा रहा है। तो ऐसे में जो है अमेरिका को कूटनीतिक जो स्थिति है अमेरिका की, वो भी कमज़ोर हो सकती है। ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने ऐसा बयान पहली बार दिया है, टैरिफ तो पहली बार ही लगाया है इस पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन 2024 में जो है ब्रिक्स जो सम्मेलन था, जो उसके सदस्य देश थे, उन पर जो है बयान जारी किया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने तब कहा था कि जो है मतलब अपना बयान जारी करते हुए कहा था ब्रिक्स को कि जो इसके सदस्य देश है वो अमेरिका के खिलाफ है और एक जो है खतरनाक गठजोड़ बनकर अमेरिका के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। लेकिन जो है उस समय भी जो है कहा गया था कि ब्रिक्स जो सम्मेलन के सदस्य हैं ऐसा जो है कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो है ऐसे में ट्रंप का जो डर है वो बढ़ता जा रहा है, क्योंकि विश्व का जो 60% जो व्यापार है वो जो है डॉलर में होता है। लेकिन अब जिस तरह से जो ब्रिक्स है वो स्वतंत्र करेंसी की लाने की मांग कर रहा है, तो डॉलर की जो कीमतें हैं उनमें गिरावट आ सकती है, और जिससे अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है, कच्चा माल का जो व्यापार है, इससे जो है अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है उस पर प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पे जो है अगर अमेरिका की अर्थव्यवस्था को प्रभाव पड़ सकता है तो सुपर पावर को बहुत बड़ा झटका लगेगा, और जिस तरह से जो भारत है, क्योंकि चीन और रूस का तो पहला ही जो मतलब झुकाव है वो ब्रिक्स की जो सदस्य देश है उनकी तरफ है। हमेशा से ये दोनों देश अमेरिका की जो नीतियां हैं उनका विरोध करता आ रहा है। तो ऐसे में जैसे अब जो भारत है, सऊदी अरब है, तो इनका झुकाव भी जो है ब्रिक्स देशों की तरफ जो है देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो ब्रिक्स देश है, ब्रिक्स के सदस्य देश है, वो हमेशा से जो है वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका के खिलाफ बयान देते आ रहे हैं। चाहे वो ईरान युद्ध हो, जो इजराइल और ईरान का युद्ध है, जिस तरह से अमेरिका ने इजराइल का साथ दिया, इस मुद्दे पर भी बयान दिया था ब्रिक्स देशों के जो सदस्य देश है। चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, इस पर भी जो है बयान आया था। तो ट्रंप को अब डर है कि अगर जो है, क्योंकि जो झुकाव है वो ब्रिक्स देशों की तरफ जो है मतलब एक साथ गठजोड़ से वो मतलब कार्य कर रहे हैं, तो ऐसे में जो है जो रणनीतिक कूटनीतिक गठजोड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होता जा रहा है। तो ऐसे में ट्रंप को यहाँ पे डर ये भी है कि अगर जो है ये देश एक साथ मिलकर अमेरिका का विरोध और जो अमेरिका की नीतियाँ हैं उनका विरोध करेंगे, तो जो है अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय जो दूसरे मंच है वहाँ पे भी चुनौतियों का सामना अपनी नीतियों से करना पड़ सकता है। तो इसलिए जो है ट्रंप जो ब्रिक्स जो देश है, ब्रिक्स के जो सदस्य देश है उनके खिलाफ आ रहे हैं, और उनको जो है इनके खिलाफ बयान भी दे रहे हैं कि हम जो है आप पर अगर जो है जो अमेरिका की नीतियां हैं उनके खिलाफ जाएंगे तो हम आप पर 10% का जो है अतिरिक्त शुल्क लगाएंगे, यानी टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसे में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। ऐसे में जो है अगर हम बात करें तो जो भारत है, भारत जो क्योंकि सदस्य देश है ब्रिक्स का भारत, तो ऐसे में जो है जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है, तो क्योंकि भारत भी सदस्य देश है उसका, तो भारत पर भी 10% का टैरिफ शुल्क लग सकता है। लेकिन इससे पहले जो है हम देख सकते हैं कि एक मिनी डील अमेरिका और भारत के बीच हुई है टैरिफ को लेकर। इससे पहले 2 ही देश ऐसे हैं जिनके साथ जो है अमेरिका ने टैरिफ बिल को लेकर जो है जो डील है वो की है, वियतनाम भी इसमें शामिल है। तो ऐसे में जो मिनी डील हुई है जो भारत है उसके बीच में और अमेरिका के बीच में, क्योंकि जो ये मिनी डील है इसके तहत भारत ने तकनीकी क्षेत्रों जैसे दूरसंचार, AI, बायोटेक्नोलॉजी में जो है अमेरिका से सामान पहुंचने की मांग की है सामान की। लेकिन इससे पहले जो भारत का कहना है कि वह ऑस्ट्रेलिया और जापान से भी यह सामान ले सकता है, लेकिन जो है भारत ने अमेरिका के साथ जो है एक मिनी डील की है, तो इसके तहत जो है भारत अमेरिका से सामान लेगा। तो ऐसे में जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हैं इन्होंने भारत के लिए नरम रुख इस डील के तहत अपनाया है। हालांकि भारत को भी जो 14 देश है उनके तहत टैरिफ देना पड़ सकता है 10% का अतिरिक्त शुल्क।
लेकिन जो डील है इस पर भी जो है प्रभाव देखा जा सकता है आने वाले समय में। अगर हम टैरिफ की बात करें तो जो टैरिफ है वो डोनाल्ड ट्रंप ने जो है जब जारी किया था इस अप्रैल में, तो ट्रंप ने अभी जो है 14 देशों को ये लिस्ट भेजी थी, उस 14 देशों पर जो है डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगाया है। अल्टीमेटम यानी टैरिफ अल्टीमेटम जो भेजा है डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसमें सबसे ज़्यादा टैरिफ म्यांमार और इंडोनेशिया पर देखा गया है। म्यांमार पर 40% का टैरिफ बिल लगाया गया है, लाओस भी 40%, और जो इंडोनेशिया है उन पर 32%, बांग्लादेश पर 35% और थाईलैंड पर 36% का जो है टैरिफ लगाया गया है। तो ये उन देशों को जो है टैरिफ की मांग जो मार है वो ज़्यादा झेलनी पड़ रही है, जो क्योंकि भारत जो है इसने कह दिया था कि अगर आप हमारे व्यापार पर जो है हमारे सामान पर टैरिफ लगाएंगे तो जो है जो अमेरिका है उस मतलब अगर अमेरिका जो है टैरिफ लगाता है तो हम भी जो है टैरिफ लगाएंगे। तो इसके बाद से जो है जो ट्रंप है उन्होंने भारत के खिलाफ नरम रुख अपनाया था। लेकिन ये ऐसे देश है जैसे कि हम कह सकते हैं जो अल्टीमेटम जो लिस्ट भेजी गई है तो इन पर जो है बहुत ज़्यादा टैरिफ इस वक्त लगाया गया है। टैरिफ की बात करें तो अमेरिका ने जो है जो डोनाल्ड ट्रंप है इन्होंने जो है अप्रैल में 12 देशों पर 10% के टैरिफ बिल की घोषणा की थी, जिसमें कुछ मामलों पर जो है बाद में 50% इसे बढ़ाया गया था। लेकिन बढ़ाने के बाद क्योंकि बढ़ाया गया, लेकिन जब इसे 50% बढ़ाया गया था तो 90 दिनों के लिए इसे स्थायी रखा गया था। और बाद में जो अब रिपोर्ट आ रही है, इनका कहना है रिपोर्ट के अनुसार कहा जा रहा है कि टैरिफ बिल 10% तक पहुंचने की आशंका है। और जो टैरिफ बिल जो प्रभावित होगा मतलब जो लागू होगा वो डोनाल्ड ट्रंप ने 1 अगस्त को लाने की बात पूरी तरह से कही है। अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। ब्रिक्स जो है एक अंतर्राष्ट्रीय समूह है और 2009 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसके जो सदस्य देश है वो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब, संयुक्त जो अमीरात है वो इसमें शामिल है। तो जो ये ब्रिक्स है ये जो क्योंकि 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी, लेकिन जो इसकी शुरुआती जो सदस्य थे वो थे ब्राज़ील, रूस और भारत और चीन। लेकिन बाद में जो ईरान, इथोपिया, अर्जेंटीना, सऊदी अरब जैसे जो है देश इसमें शामिल हो गए थे। अगर इसकी बात करें तो जो इसकी जीडीपी है वैश्विक स्तर पर वो 28 से 30% है। और जो 17वां सम्मेलन इस वक्त जो है ब्राज़ील में हो रहा है उसका जो एजेंडा है वो आतंकवाद को लेकर है। एआई जो जलवायु परिवर्तन जो एआई मतलब आज के समय में एआई का प्रयोग हो रहा है उसके साथ जो है आगे बढ़ने की बात देशों को कही जा रही है। जो जलवायु परिवर्तन है उस पर भी बात हो रही है, पर्यावरण संरक्षण पर बात हो रही है। और यहीं पे ब्रिक्स में जो है टैरिफ की आलोचना भी की गई थी, जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ बिल लाया गया था। और इसी को देखते हुए बाद में जो है डोनाल्ड ट्रंप ने जो है टैरिफ इन देशों पर 10% का अतिरिक्त शुल्क लगाया है। तो ऐसे में जो है अगर हम ब्रिक्स की बात करें तो जो ब्रिक्स है वो ऊर्जा संसाधन, खनिज तेल, गैस जो विकासशील देशों का जो गठजोड़ है हम इसे कह सकते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा के संसाधन है, जो खनिज तेल है या फिर जो गैस है वो जो है एक दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। ऐसे में जो है पश्चिमी देशों के लिए ब्रिक्स एक चुनौती बन रहा है, क्योंकि एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ एक गठजोड़ के साथ ये देश आगे बढ़ रहे हैं। अब डॉलर पर निर्भरता ख़त्म करने के लिए जो है डॉलर पर निर्भरता खत्म हो जाए, स्वतंत्र करेंसी सिस्टम जो है की योजना बनाई जा रही है। तो ऐसे में पश्चिमी देशों के लिए जो है ब्रिक्स एक चुनौती बनता जा रहा है। और ट्रंप को इसलिए जो है ब्रिक्स से दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो है ट्रंप को भी पता है
कि अगर जो है जो ये स्वतंत्र करेंसी सिस्टम में अगर ये आ जाता है तो डॉलर की जो कीमत है वो कम हो जाएगी, या फिर अगर मतलब एक दूसरे के साथ गठजोड़ होकर ये वर्क करते हैं तो ये एक साथ मिलकर जो है जो नीतियां है डोनाल्ड ट्रंप की उनके खिलाफ जो है बोलेंगे, तो ऐसे में जो है अंतर्राष्ट्रीय जो अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंच है वहाँ पर जो है अमेरिका को चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये आज की हमारी करंट की न्यूज़ थी। थैंक यू सो मच।